कपडा कोणी उतारले मागायचंय तो ओटीपी द्या सुरकीला बी कपडा कोणी उतारले मागायचंय तो ओटीपी द्या सुरकीला बी। तो सुना आपने, ये वो पटवारी है जो ओटीपी देता है। उस ओटीपी देने वाले पटवारी को किस प्रकार तहसीलदार धमका रहा है कि मेरे कपड़े पाड़ रहे हैं लोग, तू तो ओटीपी दे, बाकी काम मैं देखूंगा। फौजी है इसलिए ये अड़ गया। मोती सिंह गरीब किसान है, खियाराम भी बेचारा इधर उधर घूम रहा है, लेकिन मोहनलाल अड़ गया। मोहनलाल कह रहा है कि या तो मुझे मेरा जमीनी हक चाहिए, नहीं तो मैं इन सबको सस्पेंड करवाऊंगा। मोहनलाल की पत्नी जो है वो कल से तहसील कार्यालय के आगे धरने पर बैठेगी। नमस्कार जय किसान साथियों, हमारे देश की सरहदें जिनके कारण सुरक्षित है, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला फौजी अपने खेत की रक्षा नहीं कर पा रहा है, अपनी जमीन की रक्षा नहीं कर पा रहा है। हमारे नजदीकी गांव भोजेवाड़ा से 194 आरएएफ बटालियन सीआरपीएफ दिल्ली का जवान मोहनलाल अपनी जमीन के लिए दर दर भटक रहा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि किस प्रकार से पटवारी से लेकर तहसीलदार तक और सूरतगढ़ में वर्तमान में वो एडीएम जिसके पास एसडीएम का चार्ज है, उन सब ने मिलकर बड़ी रकम उठाकर रिश्वत के तौर पर उस फौजी को जमीन से बेदखल कर दिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारी देश की सरहदें सुरक्षित करने वाला फौजी छुट्टी लेकर यहां पर थाने, तहसील और एसडीएम कोर्ट इनके चक्कर काट काट कर थक गया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिसके कारण हमारे देश की सरहदें सुरक्षित है, उसका परिवार कल से सूरतगढ़ तहसील कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ रहा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि किस प्रकार राजस्थान के सबसे बड़े रेवेन्यू कोर्ट के आदेशों को धत्ता बताते हुए जमाबंदी के ऊपर जब चाहे आदेश लगा दे, जब चाहे आदेश हटा दे, जब चाहे आपको गैर खातेदार से खातेदार बना दे और जब चाहे आपको खातेदार से गैर खातेदार बना दे। यह है सूरतगढ़ तहसील की हकीकत। मैं बगैर फैक्ट के बात नहीं करता। आज मेरे पास 3-4 जमाबंदी है, आप देखेंगे। सबसे पहले साइड के अंदर 1 नंबर जमाबंदी देखिए, जिस पर आपको वो जमाबंदी दिखाई दे रही है जिसमें 40 से 45 बीघा जमीन एक परिवार खातेदारी के लिए यहां पर आवेदन करता है। प्रक्रियाधीन है। साइड के अंदर जो किले लाल घेरे में आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे किले प्रक्रियाधीन है और ऊपर ही ऊपर आप लाल घेरे में देखिए गैर खातेदार लिखा हुआ है। अभी तक इसको खातेदारी मिली नहीं है, गैर खातेदार है और नीचे सारे के सारे किले दिए हुए हैं, ये प्रक्रियाधीन है। नामांतरण इसका चढ़ गया है लेकिन नामांतरण स्वीकृत नहीं हुआ है अभी तक। 1 नंबर जमाबंदी के अंदर आप देखेंगे और 1 नंबर जमाबंदी में ही आप नीचे देखें नोट लगा हुआ है, जो लाल घेरा में दोबारा दिखा रहा हूं आपको, नोट लगा हुआ है। राजस्थान के सबसे बड़े रेवेन्यू कोर्ट का नोट भी ये स्टे है। नीचे नीचे टाइम देखिए लाल घेरे के अंदर 1:40 मिनट 28 अगस्त 2024। लेकिन खेल अब शुरू होता है। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, हालांकि यहां तक भी ये जो आपको खातेदार का नाम दिखाई दे रहा है रेवंत राम पुत्र लेख राम, यहां तक भी ये जितने भी किले आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसके खुद के नहीं है, लोगों के किले हैं। लेकिन बड़ी रकम एसडीएम के पास, तहसीलदार के पास पहुंच गई, इसलिए ये यहां पर खेल खेल रहा है इस प्रकार से। अब देखो 28 अगस्त 2024 को 1:40 मिनट पर नोट भी लगा हुआ है और नामांतरण संख्या के साथ सारे किले दर्शाए गए हैं। नामांतरण स्वीकृत नहीं है। अब जब तक ये रेवेन्यू कोर्ट का स्टे है, नोट लगा हुआ है, तब तक आप इस जमाबंदी में इस गैर खातेदार को खातेदार नहीं कर सकते, इसका नामांतरण स्वीकार नहीं कर सकते, इस पर कोई केसीसी उठा नहीं सकते। सीधी सी बात है, जब तक आप गैर खातेदार हैं तब तक। लेकिन अगला खेल 2 नंबर जमाबंदी देखिए, क्या किया जाता है कि आपके रेवेन्यू कोर्ट का जो स्टे था हटा दिया जाता है। 30 अगस्त को 3:59 मिनट पर किसान ने जब जमाबंदी ऑनलाइन निकाली 3:59 मिनट पर, तब इसकी स्टे थी, वो वहां पर थी नहीं, लेकिन अभी भी गैर खातेदार है, नामांतरण प्रक्रियाधीन है। लेकिन अगली 3 नंबर जमाबंदी देखिए, ना तो उसमें आपको किले दिखाई देंगे क्योंकि किले गैर खातेदार से खातेदार कर दिए गए हैं। ऊपरी ऊपर देखिए आप कितने बजे, 8:25 मिनट रात को, जब कोई कार्यालय टाइम नहीं होता तब। और दूसरी बात ये, कोई स्टे नहीं है, खाली पड़ा है पूरा का पूरा, स्टे नहीं है, स्टे हटा दिया और नामांतरण स्वीकार कर लिया गया। अब जब तक स्टे होगा तब तक नामांतरण स्वीकार नहीं होता है, इसलिए स्टे को हटाकर नामांतरण स्वीकार करके गैर खातेदार को खातेदार बना दिया। 30 अगस्त को ही माननीय कोर्ट का जो आदेश है वो हटा दिया जाता है, नोट हटा दिया जाता है और नामांतरण स्वीकार कर लिया जाता है। मजे की बात आगे देखिए,
31 अगस्त को अगले दिन सुबह जब किसान ने 10:12 पर एक और जमाबंदी निकाली, तब उसके अंदर देखिए गैर खातेदार है और नीचे देखिए नामांतरण स्वीकार होने के बाद में बाकायदा वापस से वो स्टे है जो माननीय रेवेन्यू कोर्ट का, वो स्टे फिर से लगा दिया गया है जमाबंदी पर। अब ये कह रहे हैं कि हम फिर से ये स्टे हटाएंगे और इस जमीन पर केसीसी उठाएंगे। तहसीलदार की सबसे बड़ी भूमिका है इसके अंदर और एडीएम की सबसे बड़ी भूमिका है। एडीएम ने तो बाकायदा मुझे फोन पर कहा है कि मैं करूंगा, जो कुछ करना है वो कर लो। एडीएम ने तो ये कहा है। और तहसीलदार की भूमिका इसलिए संदेह के घेरे में है साथियों, क्योंकि 28 अगस्त को पहली जमाबंदी आप देखिए 1:40 पर किसान माननीय रेवेन्यू कोर्ट का आदेश हाथ में लेकर घूम रहा था और तहसीलदार को आदेश दे दिया, पटवारी को आदेश की कॉपी दे दी। तहसीलदार हाबूलाल मीणा उस आदेश को लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं, वीडियो साइड में आप देख सकते हैं। और वो आदेश जो है वो जमाबंदी पर नोट लगाए बिना इन्होंने नामांतरण को चढ़ाने की प्रक्रिया में तेजी लाई, नामांतरण स्वीकार कर लिया। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, ये खेल है क्या? ये खेल है क्या? बड़ी राशि लेकर पटवारी सोहन ताखर, तहसीलदार हाबूलाल मीणा और एडीएम कन्हैयालाल सोनग्रा, इन तीनों ने इस फौजी मोहनलाल की पुश्तैनी जमीन को खुर्द-बुर्द कर दिया। अब मजे की बात और देखिए साथियों, कितना बड़ा अन्याय है। सिर्फ फौजी की 11 बीघा जमीन नहीं गई है और ये 45 बीघा जमीन है ना। सीआरपीएफ का जवान मोहनलाल गोदारा ये कह रहा है मुझे बाकी जमीन से कोई लेना देना नहीं है, मेरी 11 बीघा जमीन है जो जबरन ये लेकर खातेदारी कर रहे हैं, वो मेरी जमीन मुझे वापस दिला दो। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, तेरी 11 बीघा है वो भी लेके जाएंगे। और साथ ही साथ आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनके पड़ोस के अंदर ही, ये रेवंत राम जी है ना, इनके पड़ोस के अंदर ही एक तो सांवल सिंह सनो मोती सिंह है बेचारा, ढाणी बाड़ा कर बैठा है। वो ढाणी बाड़ा 1 बीघा पूरा का पूरा ले गए। पटवारी रिपोर्ट 8 महीने पहले होती है और वो पटवारी अमितपुरी जो सस्पेंशन पे चल रहा था उसकी रिपोर्ट को 8 महीने पहले की रिपोर्ट के आधार पर खातेदारी जारी कर दी जाती है। नई कोई पटवारी रिपोर्ट इसलिए जारी नहीं होती क्योंकि पटवारियों ने हाथ खड़े कर दिए थे। तहसीलदार कह रहा है मेरे कपड़े पाड़ रहे हैं वो पार्टी वाले जिन्होंने पैसे दिए हैं, इसलिए मुझे तो करना पड़ेगा। ये बात आप छोटी सी क्लिप सुन लीजिए। कपड़ा कोणी उतारले मागायचंय ठीक साहब, तो ओटीपी द्या सुरपीला बी कपड़ा कोणी उतारले मागायचंय ठीक साहब, तो ओटीपी द्या सुरपीला बी कपड़ा कोणी उतारले मागायचंय ठीक साहब, तो ओटीपी द्या सुरपीला बी। तो सुना आपने, ये वो पटवारी है जो ओटीपी देता है। उस ओटीपी देने वाले पटवारी को किस प्रकार तहसीलदार धमका रहा है कि मेरे कपड़े पाड़ रहे हैं लोग, तू तो ओटीपी दे, बाकी काम मैं देखूंगा। और सोहन ताखर पटवारी ने भी नई पटवारी रिपोर्ट बनाने से मना कर दिया, बोले मैं नहीं बनाऊंगा। उसे पता है नई पटवारी रिपोर्ट बना दी तो मरूंगा मैं। 8 महीने पहले अमितपुरी की पटवारी रिपोर्ट के आधार पर, पटवारी है अमितपुरी जो सस्पेंशन पे चल रहा था, उसकी रिपोर्ट के आधार पर खातेदारी जारी हो जाती है 8 महीने पहले की। आज उस जमीन पर क्या हालात है, पटवारी की को मौके की रिपोर्ट लगानी चाहिए थी। वहां पर बेचारा ये सांवल सिंह सनोब मोती सिंह किसान ढाणी बनाकर रह रहा है, उसकी ढाणी ले गए आप। इसके अलावा और सुनिए आप, खियाराम सनोब लेखराम, इसकी भी 1 बीघा जमीन है, ढाणी बनी हुई है, 2 किसानों की ढाणी ले गए। अरे ढाणी रह रहे हैं वो लोग। खियाराम सनोब लेखराम की तो 1 बीघा और सांवल सिंह सनोब मोती सिंह की 2 बीघा जमीन ढाणी बनी हुई है, बगैर पटवारी रिपोर्ट के ये ले जाते हैं। अब एक बात बताओ, जब से आवाज उठानी चालू की है फौजी मोहनलाल ने, तब से इन लोगों ने फौजी मोहनलाल की बची हुई 9 बीघा जमीन की भी समान पेज की फाइल तैयार कर रखी है। पटवारी सोहनलाल ताखर के पास लेके गए थे, सोहनलाल ताखर ने मना कर दिया, बोले ये फाइल मैं नहीं करूंगा। सोहनलाल ताखर के पास समान पेज की बची हुई 9 बीघा जमीन चैलेंज कर रहे हैं कि ये और लेके जाएंगे अगर तुम आवाज उठाएगा तो। अब मैं कहना चाहता हूं, ये तहसीलदार हाबूलाल ये वही तहसीलदार है जो इससे पहले भी सूरतगढ़ आया था, तो बड़ा माल बटोर के जब खतरा सर पे मंडराने लगा तब ट्रांसफर लेके भाग गया था। और अब भी ये डिपार्टमेंट में कह रहा है बड़े पैसे दे दो, जल्दी काम करवा लो, फिर मैं निकल जाऊंगा। किसकी जांच करेंगे, कब तक जांच करेंगे?
और करेंगे तो करेंगे कि मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि मेरे तो जेल में ही नहीं मुकेंगे, मैं जेल में बैठा बैठा मेरे पोतों के धन कर दूंगा। हाबूलाल मीणा ये कह रहे हैं। आप बताइए, फौजी मोहनलाल का परिवार कोर्ट का स्टे पीछे पीछे लेके घूम रहा है, तहसीलदार उनका कोर्ट का स्टे छीन कर भाग जाता है, जब तक नामांतरण नहीं चढ़ता है तब तक स्टे नहीं चढ़ती। अरे स्टे चढ़ने के बाद में फिर मनमर्जी के आधार पर स्टे हटाकर इन लोगों ने और ये सारी के सारा काम किया है, मतलब गैर खातेदार से खातेदार बना दिया। और उससे ऊपर बड़ा बात देखो, चैलेंज कर रहा है ये आदमी कि मैं तो अब केसीसी उठाऊंगा, घंटा बिगाड़ लो मेरा, कुछ बिगाड़ना है तो कोर्ट क्या है, मेरे आगे कुछ नहीं है, पैसा फेंको, तमाशा देखो, कोर्ट का आदेश फिर हटाऊंगा, फिर मैं केसीसी उठाऊंगा। मैं सूरतगढ़ के सारे बैंकों से कहना चाहता हूं, जमीन के कागज आप मुझसे ले सकते हैं। भोजेवाड़ा के पास में ये रेवंत राम सन ऑफ लेख राम नाम से जो फाइल नई खातेदारी हुई है, अगर कोई भी बैंक इस पर केसीसी देता है तो आइडिया लगा लेना आपकी बैंक की क्या हालत होगी। ये विवादित जमीन है। बेचारा फौजी गिड़गिड़ा के ठग गया इस एडीएम के आगे भी। एडीएम साहब, मैं सीआरपीएफ का जवान हूं और मेरे पापा एक्सपायर हो गए, ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, आप प्लीज मेरी जमीन जो है ये लोग हड़पना चाहते हैं। एडीएम कहता है कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, आपकी जमीन नहीं हड़प सकते, मैं आपके साथ हूं। और फौजी बेचारा ड्यूटी पर जाता है, दूसरे दिन एडीएम चढ़ा देता है। मैं जब फोन पे बात करता हूं, मैं कहता हूं एडीएम साहब 2 दिन रुक जाओ, खातेदारी क्यों दे रहे हो, कौन सी नेशनल आपातकाल लगा हुआ है? बोलो नहीं नहीं मैं तो दूंगा, जो करना वो कर लो। और तहसीलदार का मैंने बताया, तहसील के अंदर जाकर मैंने बताया, साइड में वीडियो देख सकते हो, रिकॉर्ड रूम किराए पर दे रखा है इस तहसीलदार ने। बताओ इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? रिकॉर्ड रूम पर वो आदमी बैठा है टांग पे टांग रखे, जो आदमी फौजी भाई की जमीन को हड़प रहा है। आप बताइए ये न्याय है क्या? मैं सूरतगढ़ तहसील के सारे कर्मचारियों से कहना चाहता हूं, आपका जमीर जिंदा है ना तो हद कर लो। सीमा होती है, हद होती है किसी भ्रष्टाचार की, आपने सारी हदें पार कर दी। और मैं जागरूक और जिंदा जमीर वाले भाइयों से कहना चाहता हूं, हमारे देश की सरहदों की सुरक्षा करने वाला जवान मोहनलाल आज धरने पर बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता। उसकी पत्नी कल से धरने पर बैठ रही है और सीआरपीएफ का जवान ये कह रहा है 2-4 दिन में मैं मेरे कंपनी कमांडर जो भी होते हैं या उनके जो भी अधिकारी होते हैं उनसे मैं परमिशन लेके आ रहा हूं, मैं वर्दी के साथ धरने पर बैठूंगा और जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक धरने से नहीं खड़ा होऊंगा। मैं भी आपको कहना चाहता हूं, मैं इस परिवार के साथ हूं। जिंदा जमीर वाले भाइयों से अपील है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल 11 बजे सूरतगढ़ तहसील कार्यालय के आगे पधारें। और दुर्भाग्य इस बात का है कि तहसील प्रशासन के अंदर बैठे हुए हाबूलाल मीणा, एसडीएम कोर्ट में बैठे हुए एडीएम जिसके पास एसडीएम का चार्ज है कन्हैयालाल सोनगरा, इस प्रकार के लोगों को हमारे सिस्टम से उखाड़ कर अगर फेंकना है तो परमानेंट हमें धरना देना पड़ेगा। सोहनलाल ताखर जो पटवारी है, इसके अलावा पटवारियों का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कप्तान अगर कोई है तो वो है मलिक, संजीव मलिक पूरा नाम बता रहे। इस आदमी ने तो इतना भ्रष्टाचार किया है, आप मतलब प्राइवेट आदमी अगर पीसा चक गए, दूसरा की जमीन के ऊपर पीसा चक लिया। थारी जमीन करनी तो गिरदावरी ही, और थारी जमीन पर गिरदावरी करने की बजाय और स्टाम्प पर लिखा गया लोगों को पीसा चक रखे। कम 50 आदमी करूं 20-20 लाख रुपया ले रखे। शुद्ध करोड़पति अरबपति कोई आदमी है तो संजीव मलिक है। एफबीएम 2 नंबर पर है हाबूलाल मीणा, इनका तो कहना ही क्या। मतलब है आपके सामने माननीय कोर्ट का आदेश आपके हाथ में है, उस कोर्ट के आदेश को पोलरी बनाकर आप काख में डाल लेते हो और नामांतरण स्वीकृत कर देते हो। यह कहां का न्याय है भाई? सूरतगढ़ तहसील में इन चोरों को अब टिकने नहीं देंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जो अंजाम हो। इस प्रकार के चोरों को सूरतगढ़ तहसील से बेदखल करके ही दम लेंगे। कल जिनका जमीर जिंदा है वो फौजी भाई के सम्मान में तहसील कार्यालय जरूर पधारें 11 बजे। धन्यवाद। जय किसान।